students, I am Dr. Swati Gupta and today I am going to explain producer surplus. प्रोड्यूसर सरप्लस का कॉन्सेप्ट कंज्यूमर सरप्लस की तरह ही है, जिसका वीडियो मैं पहले ही पोस्ट कर चुकी हूं। कंज्यूमर सरप्लस किसे कहते हैं? कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो पे करने के लिए तैयार है, जो प्राइस देने के लिए तैयार है और जो वास्तव में या एक्चुअल में वो पे करता है, उसका डिफरेंस कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। Whatever consumer is willing to pay and what he actually pays, the difference between both is called consumer surplus. See, producer surplus, जब प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने जाता है तो उसका मिनिमम प्राइस सेट करता है कि कम से कम वो अपने प्रोडक्ट के लिए मिनिमम इतना प्राइस लेगा। लेकिन मार्केट का प्राइस डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होता है, मार्केट का प्राइस डिफरेंट होता है। तो वॉट एवर ही इज विलिंग टू रिसीव द प्राइस फॉर हिज प्रोडक्ट एंड वॉट ही एक्चुअली रिसीव्स, द डिफरेंस बिटवीन बोथ इज कॉल्ड प्रोड्यूसर सरप्लस। जो प्राइस वो अपने प्रोडक्ट के लिए लेने को तैयार है और जो वास्तव में उसको मिलता है, उसका डिफरेंस प्रोड्यूसर सरप्लस कहलाता है। प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल प्राइस मार्केट प्राइस से डिसाइड होता है, जो प्राइस उसको वास्तव में मिलता है, माइनस मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस, और जो मिनिमम प्राइस वो लेने के लिए तैयार है, ही इज विलिंग टू गेट। फॉर एग्जाम्पल, यदि वो अपने प्रोडक्ट के लिए 10 रुपए पर यूनिट लेने के लिए तैयार है, लेकिन मार्केट में वो प्रोडक्ट 20 रुपए पर यूनिट में बिकता है, तो एक्चुअल प्राइस हो गया 20 रुपए पर यूनिट और उसने मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस डिसाइड किया था 10 रुपए। द डिफरेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड प्रोड्यूसर सरप्लस। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। जिस तरह से कंज्यूमर सरप्लस की सरप्लस डिमांड कर्व के द्वारा देखी जाती है, उसी तरह प्रोड्यूसर सरप्लस सप्लाई कर्व के द्वारा डिसाइड होती है। सप्लाई कर्व लेफ्ट टू राइट अपवर्ड होता है। एज्यूम करके चलते हैं कि मार्केट प्राइस ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहां पे मार्केट प्राइस पी है और यहां पर OQ क्वांटिटी के लिए प्रोड्यूसर को OP प्राइस मिलता है। सप्लाई कर्व से ऊपर और मार्केट प्राइस से नीचे जो भी एरिया होता है वो प्रोड्यूसर सरप्लस कहलाता है। द डिफरेंस above the supply curve and below the market price is called producer surplus. अब दोनों की कंबाइंड सरप्लस देख लेते हैं, कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस डिमांड कर्व से डिसाइड होती है, DD, एंड प्रोड्यूसर सरप्लस सप्लाई कर्व से डिसाइड होती है, जहां पर डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। उस पॉइंट पर क्वांटिटी एंड मार्केट का प्राइस डिसाइड हो जाता है। ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पर OQ क्वांटिटी के लिए OP प्राइस डिसाइड हुआ है। सप्लाई कर्व के ऊपर
और मार्केट प्राइस के नीचे का जो भी एरिया है ये है प्रोड्यूसर सरप्लस है। कंज्यूमर सरप्लस प्राइस के ऊपर और डिमांड कर्व के नीचे का जो भी एरिया है वो कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। तो PES is the producer surplus, PED is the consumer surplus। प्राइस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। भाई जितना ज्यादा प्राइस होगा किसी भी प्रोडक्ट का उतना ही ज्यादा प्रोड्यूसर को फायदा होगा, उसकी सरप्लस उतनी ही ज्यादा होगी। वहीं प्राइस एंड कंज्यूमर सरप्लस का इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, जितना प्राइस कम होगा उतना ही कंज्यूमर को फायदा ज्यादा होगा और उसकी सरप्लस ज्यादा होगी। तो कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस दोनों कॉन्सेप्ट किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए बहुत जरूरी है। जब प्रोड्यूसर प्राइस पॉलिसी बनाता है तो वो कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखता है। मान लो वो अपने प्रोडक्ट के लिए प्राइस ज्यादा डिसाइड कर ले, प्राइस ज्यादा रख दे, तो जब प्राइस ज्यादा रख दिया जाएगा तो प्रोड्यूसर को तो फायदा होगा, प्रोड्यूसर सरप्लस ज्यादा होगी। लेकिन यदि कंज्यूमर की सरप्लस मार्केट में उसको नहीं मिल रही है तो कंज्यूमर सरप्लस उस प्रोडक्ट की डिमांड कम कर देगा, और जब डिमांड कम कर देगा तो उस प्रोडक्ट की बिक्री कम हो जाएगी, सेल कम हो जाएगी और ओवरऑल प्रोड्यूसर की सरप्लस कम हो जाएगी। तो प्रोड्यूसर को प्राइस पॉलिसी बनाते समय कंज्यूमर सरप्लस को भी ध्यान में रखना होता है ताकि कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा कम ना हो पाए। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। टिल देन बाय, टेक केयर।